We strive for peace, but if any violation is occurred, any aggression is made against Pakistan, then our response will be very assured, will be swift, it will be improved. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. You will explain those actions. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see. भारत ने पानी रोका तो ऐसे नताइज होंगे जो दुनिया देखेगी। कोई दीवाना ही 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। तर्जुमान पाक अफवाज का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशावर मुसल्लह अफवाज हैं। हम जो वादे करते हैं उन पर अमल भी करते हैं। उम्मीद है भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोकेगा। DGISPR का जंगबंदी बरकरार रहने की उम्मीद का भी इजहार। बता दिया, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर रद्द अमल देंगे। हम कभी भी शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाते। तस्दीक कर सकता हूं कि गिरने वाला छठा त्यारा महराज 2000 है। हम मजीद जहाज गिरा सकते हैं, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान फजाइया के तमाम एयर बेसेस ऑपरेशनल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक कर दिया। कहा, भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। मार्का हक में कामयाबी के बाद सिफारती बहास पर भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में अहम वफ़द कल चीन जाएगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वफ़द इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक बातचीत करेगा। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे। मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में भी आला सतह वफ़द तश्कील। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास जिलानी, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसेल्स का दौरा करेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जिम्मेदारान किरदार से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र है। पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ूंगा। मार्काए हक में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के शवाहिद दुनिया के सामने पेश। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसीलात नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ बता दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ के शवाहिद भी पेश। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, जंग का माहौल बनाया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद दिए गए। डोजियर में पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात की मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। आलमी बरादरी ने हिमायत न करके भारतीय नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया, जिससे भारत लाइल्म रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। उधर भारतीय मीडिया को भी झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की झूठी खबरें फैलाई गईं। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। राहुल गांधी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भी तनकीद सवाल किया कि क्या मिशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले इतला देना ज़रूरी था। अवाम मोदी से तमाम सवालात के जवाब चाहती है। उधर मोदी का फॉल्स फ्लैग ड्रामा आलमी सतह पर मजीद बेनकाब। मैगजीन दी वायर ने सवालात की बौछार कर दी। पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया।
भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? अमरीकी सालिसी को मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? भारतीय मीडिया की जाली खबरों की मुहिम बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। 7 से 10 मई के दौरान भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें चलाईं जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। रिपोर्ट में इंकशाफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरानी फुटेजेस, एनिमेटेड हमले और डीप फेक वीडियोज़ को असल दिखाकर अवाम को गुमराह किया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुतालिक जाली दावे नशर किए। झूठे ब्रेकिंग न्यूज़ में इस्लामाबाद पर हमले, पाकिस्तानी तैयारों की तबाही और भारतीय फौज के दाखिले जैसे दावे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फेक न्यूज़ को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सच सामने आने पर उसे शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बजट तजावीज़ के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा बजट से मुतालिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वज़ारत ख़जाना, FPR प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। IMF ने सरकारी अफसरों के एहसासों की तफसीलात मांग ली। कंट्री स्टाफ रिपोर्ट में मुतालबा किया कि तमाम सरकारी इदारों के ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारे शाया किए जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक्स के एहसासों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। जून तक तमाम सरकारी इदारों को SOE एक्ट के तहत लाना लाजमी करार। भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, सनसनीखेज और हक्कायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। फिल्म हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। फिल्म पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई मार्का हक की झलक भी पेश करती है। फिल्म में 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत फैसला कुन अस्करी जवाब भी पेश किया गया। एक ऐसा जवाब जिसने भारतीय जारहाना अज़ाइम और जंगी जुनून को वाज़ेह पैगाम दिया। एक ऐसा तारीखी लम्हा जिसने जनूबी एशिया के जियो स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन को यकसर तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ घड़े गए जाली दहशतगर्द कैंपों की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। खुद भारतीय आवाम ने भी मोदी सरकार हज की अदायगी के लिए सिर्फ हज वीज़ा ही काबिल कबूल, कोई और वीज़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने खबरदार कर दिया। सऊदी हुकाम का कहना है जो कोई भी बगैर इजाज़त हज में दाखिल होने या मुक़द्दस मकामात तक पहुँचने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी सजाएं आयद की जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करके 10 साल के लिए ममलिकत में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई जाएगी। फ़लस्तीनियों को लिबिया में बसाने का ट्रंप मंसूबा नाकाबिल कबूल। सऊदी अरब समेत अरब लीग ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। बगदाद में मुनक़िदा अरब लीग समिट में गज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। गज़ा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा दोहराया। गज़ा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ट्यूनिस, इटली, स्वीडन में रैलियाँ। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा हुक्मरानों की इंसानियत मर चुकी। गज़ा में बच्चों को दूध तक मुयसर नहीं। इसराइली शहर तल अबीब में भी बड़ा मुजाहरा। गज़ा में जंग ख़त्म करने का मुतालबा। अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में तूफ़ानी बगोलों से तबाही, 27 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, 5,000 इमारतों को नुकसान, 7 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों गाड़ियाँ भी तबाह। रियासत केंटकी, मैसूरी और वर्जीनिया ज़्यादा मुतासर। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद तूफ़ानों के नए सिलसिले से 2 करोड़ अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। चीन के मुतअद्दिद शहरों में शदीद बारिशों से तबाही में 3 अफराद हलाक, सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में तूफानी बारिशों के बाद चला। पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान ने नई तारीख रकम कर दी। दुनिया की तमाम 8,000 मीटर बुलंद चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर ली। सरबाज खान ने 8,586 मीटर बुलंद केंचनजोंगा को बगैर ऑक्सीजन सर करके ये कारनामा मुकम्मल किया। संग मील अबूर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज़ पाया। मोगदेशो में फौजी अड्डे के बाहर खुदकुश हमला, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी। खुदकुश हमला फौजी भर्ती के वक्त हुआ। निशाना बनने वाले अफराद फौज में भर्ती होने आए थे।
और फिनलैंड में 2 हेलीकॉप्टर फजा में टकरा कर गिर गए। हेलीकॉप्टर्स के तसादुम में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा मगरबी फिनलैंड में यूरा हवाई अड्डे के करीब हुआ। हेलीकॉप्टर्स का मलबा एक जंगल में गिरा। और फूलों से मोहब्बत का इजहार। स्पेनिश दारुलहुकूमत मैड्रिड में गुलाबों की बहार। शहर के मारूफ पार्क डेल ऑस्टी में गुलाबों का आलमी मेला सज गया। रंग बिरंगे गुलाबों से सजा इवेंट 21 मई तक जारी रहेगा। शहरी और सियाह कई किस्म के गुलाबों का नज़ारा करेंगे, अपनी पसंदीदा किस्म को वोट भी देंगे।